यूक्रेन के खार्किव में रूस ने भीषण बमबारी की। रूस ने खार्किव में कैप बम से हमला किया। रूस ने खार्किव में रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया है। ये हमला और इससे जुड़ी तस्वीरें आप देखिए। रूसी हमले में एक हाई राइज इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। ये देखिए, देखिए बड़े पैमाने पर अब जो रिहायशी इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल इमारतें हैं, उनको भी निशाना बनते हुए हम देख रहे हैं। रूसी हमले में आप देखिए कैसे यूक्रेन के खार्किव में एक हाई राइज इमारत को नुकसान पहुंचा है। हाई राइज इमारत पर हमला हुआ और किस तरह से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ यहां से नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और खार्किव के कई इलाकों में रूस की बमबारी की खबर सामने आ रही है। खार्किव में ग्लाइड बॉम्ब से विध्वंसक अटैक किया गया है। रूसी हमले में 6 बच्चों समेत 41 लोग घायल हो गए, ये जानकारी मिल रही है। तो खार्किव में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और रिहायशी इमारतों को भी रूस की सेना ने नहीं छोड़ा है। और ये जो जानकारी मिल रही है वो अपने आप में बहुत दर्दनाक है कि 6 बच्चों समेत 41 लोग घायल हुए हैं इस ताजा हमले में। इमारतों की हाल क्या हो गई आप देख लीजिए। तस्वीरें किस तरह से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं और बड़ी बड़ी इमारतों से आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम रेजिडेंशियल इमारतें हैं जहां पर लोग रह रहे थे और ये हमले की चपेट में आ गई। और खार्किव के रिहायशी इलाके पर हवाई हमले की खबर है। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही मची है। रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक वाहन से इस वीडियो को बनाया गया है और दूर दूर तक आग और धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि रूस के हमलों का सेंटर पॉइंट खार्किव बन गया है। आज यूक्रेन के खार्किव में रूस ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। कैप बमों का भी इस्तेमाल किया गया है। खार्किव में ग्लाइड बॉम्ब से जोरदार अटैक किया गया है और भारी तबाही की दहला देने वाली तस्वीरें खार्किव से सामने आ रही हैं। और खार्किव में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को भी निशाना बनाया गया है और हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया गया। रूसी हमले में खार्किव को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने पहली बार UMPB-5 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। UMPB-5 एक लंबी दूरी का गाइडेड बॉम्ब है। तो खार्किव में देखिए किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की पोस्ट को ध्वस्त किया गया है, तबाह किया गया है। हमलों का सेंटर पॉइंट खार्किव आज बनता हुआ नजर आ रहा है और खार्किव पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक का सिलसिला रूस की तरफ से जारी है। तो खार्किव को पूरी तरह से दहला दिया है पुतिन की सेना ने। खार्किव पर कैप बॉम्ब से हमला किया गया है। इमारत पर ग्लाइड बॉम्ब गिराए गए। यूक्रेन में UMPB-5 बॉम्ब से हमला हुआ है। रूस ने पहली बार UMPB-5 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। UMPB-5 लंबी दूरी का गाइडेड बॉम्ब है। बमबारी से कई इमारतों में आग लग गई है। हमले में 2 लोगों की मौत और 41 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। अंडरग्राउंड शेल्टर में लोग पहुंच गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो खार्किव को पूरी तरह से दहला दिया गया है। खार्किव के अलग अलग इलाकों में कोहराम मचा इस वक्त नजर आ रहा है। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और रूस की ये आक्रामकता क्या बता रही है? देखिए समीर, आप शुरू से देख रहे होंगे रूस अपनी आक्रामकता में कभी कमी नहीं किया है। वो लगातार भूमि कैप्चर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस समय भी वो सूमी में आगे बढ़ रहा है। रूस का जो ओरिजिनल लक्ष्य था कि वो किसी भी तरह से एक बफर जोन बनाएगा, वो पार्ट जहां रूसी बहुत ज्यादा रहते हैं उसको कैप्चर करके अपने में मिलाएगा और संविधान में परिवर्तन करके वो जो 4 रीजन है, खार्किव, दोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया, उसको मिला भी लिया है। अब उनका गोल बहुत लिमिटेड और स्पेसिफिक है कि ये चारों रीजन को अपने आप में मिला लेना है। रहा यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन इस समय हाई ऑप्टिक इश्यूज पर कंसंट्रेट कर रहा है।
ड्रोन अटैक कर रहा है। ड्रोन अटैक से हम सब जानते हैं, अगर ड्रोन अटैक इसी तरह किए जाएं बिना किसी लक्ष्य के तो कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ तबाही होती है। और यूक्रेन और रूस दोनों अपने जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो भी बातें हो रही है इस्तांबुल में या तुर्की के मध्यस्थता में, वो सिर्फ ट्रंप को बहकाने के लिए की जा रही है, जबकि दोनों को पता है इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन एक बात तो अच्छा है कि पहले जो बाइडेन साहब के जमाने में अब तक कोई बातें नहीं हुई थी, ट्रंप के आने से वो शुरू हो गई हैं। कम से कम जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं या बातचीत करने का एक माहौल बन रहा है। लेकिन जो इस समय स्थिति है उसको देख के यही लग रहा है समीर कि आने वाले दिन अगर यूक्रेन इसी तरह चलता रहा और रूस इसी तरह चलते रहे तो संभवतः अगले कुछ दिनों में, महीनों में नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी होगा। अगर आप देखें, नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी आने वाले वक्त में मुमकिन है। ये अहम बात आप कह रहे हैं।